तू है, अव्वल अकल फकीर तू है, शुरू भी तू, आखिर भी तू है। वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु। इस बहना का वीर तू है, इस बेटी का पीर तू है, मेरी तो जागीर तू है। वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु। शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। थैंक यू विपिन भैया, थैंक यू सौम्या भाभी, और थैंक यू मेरा ये प्यारा सा संगत परिवार। न जाने कौन इतना मेरी इस बेटी के लिए इतनी दुआएं करता है कि इस बेटी के हर कष्ट गुरुजी काट लेते हैं और ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, आपको पता है आज गुरुजी ने इस बेटी को बहुत ब्लेस किया है। मेरे जीवन में मेरे बाबूजी का मेरे बाबूजी की रक्षा की है, और फिर से ये दिखा दिया है कि तू डर मत, तेरा अकाल पुरख तेरे लिए बाजियां पलट देगा मेरा बच्चा। थैंक यू गुरु जी। आई एम सॉरी संगत जी। संगत जी, अब मैं समझ गई कि कल ब्रह्मा विष्णु महेश वो साक्षात दर्शन थे। सुबह की वो गंगा मैया साक्षात आई थी। वो जो दीपों की सेवा गुरुजी ने ली थी वो साक्षात लिए थे। और वो जो बटरफ्लाई का पंख मैंने टूटता हुआ देखा था वो साक्षात था। और कल जो वो अंडा टूटा मेरे गमले में मिला था वो भी किसी दुष्ट की नजर का खात्मा किए थे मेरे गुरुजी महाराज। और जो नीम करोली बाबा रो रहे थे वो मेरे ही आंसू रो रहे थे, जो कि उनकी बेटी को रोना न पड़े। और जो बगलामुखी माँ का हवन मैंने देखा था, बार बार मुझे गुरुजी दिखा रहे थे, वो भी इसलिए कि जितने भी मेरे शत्रु हैं सो कॉल्ड अपने, उनको माँ बगलामुखी एक एक करके चुन चुन के मारेगी, क्योंकि ये बेटी कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है। और ये माँ जानती है, माँ अपने बच्चे के मन को पढ़ना भी जानती है और मन को क्या कहते हैं शिकंजे में लेना भी जानती है। तो माँ जानती है कि उनका बच्चा गलत नहीं है, गलत किया था कभी कभी, हमने माफी मांगी है माँ से। और माँ जानती है, मेरे खाटू श्याम बाबा जानते हैं कि बेटी बड़े मन से उनके दर पे आई थी और बड़े मन से उनको उनको पूजा था। और सबने ब्लेस किया है। इस यूनिवर्स ने, जिस यूनिवर्स के लिए, प्रकृति के लिए मेरे बाबूजी दिन रात एक किए रहते हैं। मिट्टी की सेवा, भूखों की सेवा, कबीर पंथी है वो, सबकी सेवा, पीर की सेवा, मौलाना की सेवा, सबको वो कभी ना कभी वो जहां उनसे बन पाता है वो सब पे अपनी छोटी से छोटा अपना अंश देके वो सबको खुश करते हैं। और मेरे बाबूजी को गुरुजी ने बचाया है। संगत जी, मैं बताऊं आज गुरुजी ने क्या किया मेरे साथ, पहले मैं ये बताती हूँ। मैं जब सुबह उठी हूँ ना, तो कल हमारे यहाँ हम लोग भागलपुर का वो खाते हैं ना चूड़ा, तो हमारे यहाँ एक चूड़ा आया था, मालभोग नाम होता है। और मालभोग से मेरे साथ एक सत्संग भी है कि हमारे गांव में ना जब मालभोग धान आता है तो हम लोग सबसे पहले उसको खाते हैं चूड़ा दही, मतलब दही के साथ, और उससे यात्रा बनती है। जैसे कि दशहरे में भी जिस दिन देवी माँ की विदाई होती है ना, उस दिन चूड़ा दही खाते हैं, जिससे कि साल भर की यात्रा बनती है। तो जब भी कोई हम लोग कहीं निकलने होते हैं ना, तो हम लोग चूड़ा दही खा के निकलते हैं घर से। कोई अगर स्पेशल काम, या फिर दही कहते भी ना, दही शक्कर खा के निकलो, तो हमारे यहाँ होता है कि चूड़ा दही खा के निकलो, चूड़ा दही और चीनी। संगत जी, इस बार जब मैं गांव से निकली थी पहले दिन,
तो मैंने नहीं खाया था, तो उस दिन मेरा फ्लाइट भी कैंसल हुआ था। तो अगले दिन मेरे बाबूजी ने कहा था, नहीं शिखा सिर्फ़ चूड़ा-दही खा के जाएगी और कुछ नहीं, अचार भी नहीं खाएगी वो। और मेरे बाबूजी ने, जबकि मुझे पसंद है चूड़ा-दही के साथ थोड़ा-सा अचार, उन्होंने नहीं खाने दिया था कि नहीं, मेरा बच्चा सिर्फ़ चूड़ा-दही मीठा करके जाएगा मन। संगत जी, आज सुमन सुबह-सुबह नाश्ता करके गए हैं और कभी मैं इतना सुबह में नहीं खाती हूँ बिना पूजा किए, लेकिन पता नहीं गुरुजी की क्या लीला होती है, नहीं समझ पाते। कहते हैं ना कि लंगर, किसी को लंगर खिलवा के गुरुजी हमारे परिवार के किसी का या फिर संगत परिवार के किसी का कष्ट काट रहे होते हैं, हम उनके बारे में सोचते। और कल से ना मेरे मन में बाबूजी बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ बाबूजी को। बात-बात पे रात में उन्होंने मुझे, जबकि ट्रेन में बैठ के, मैसेज कर दिया था कि मैं ठीक हूँ। वहाँ पे उनको एक कन्या मिली थी, उनकी एक जो स्टूडेंट है उसकी बेटी थी बहुत प्यारी, उन्होंने उसका फ़ोटो भी मुझे भेजा। और संगत जी, मेरे मन में यही बार-बार चल रहा है कि बाबूजी ठीक हो, बाबूजी अच्छे से आ जाएँ। और संगत जी, होता क्या है कि मैं ना सुबह-सुबह सुमन के जाते ही मैंने ना वो चूड़ा और दही थोड़ा-सा खा लिया। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी क्यों मैं खा रही हूँ? मैं तो कभी नहीं खाती इतनी सुबह-सुबह। और पूजा-पाठ का तो कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है। गुरुजी ने कहते हैं कि शुक्राना हो गया, तेरा पाठ हो गया, सुबह-सुबह तूने एक जोत जला ली, तेरा पूजा-पाठ हो गया, तूने तुलसी और मेरा जो बेलपत्र है उस पे तूने गुरु अर्पणम करके जल डाल दिया, हो गया तेरे पूजा। सूर्य को प्रणाम कर लिया, उगते सूरज को, हो गई तेरी पूजा। उन्होंने तो सब कुछ चेंज ही कर दिया है मुझे। और फिर क्या होता है ना, मैंने वो सब कर लिया था मैंने, उसके बाद मैंने वो खा लिया चूड़ा-दही। और पता नहीं 2 बार खिलाया गुरुजी ने। एक बार मैंने खाया, जैसे कि लंगर होता है ना कि गुरुजी हमें 2 बार लंगर देते थे। मैं नहीं समझ पाई कि वो मैंने क्यों किया? मैंने आज तक ये नहीं किया था संगत जी। बैक टू बैक मैंने एक बार चूड़ा-दही खाया है, फिर से मैंने लिया है सेम कटोरी में और फिर से मैंने खाया है, और चीनी भी नहीं, चूड़ा-दही बस। और संगत जी, जब मैंने वो खा लिया है और उसके बाद आज सुबह गुरुजी ने मुझसे एक और चीज़ करवाई थी। आज सुबह जब मैं वो काढ़ा का पानी तैयार कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे काढ़े का पानी नहीं बनाने दिया काढ़ा, उन्होंने मुझे चाय में दालचीनी डलवाई। दालचीनी और अर्जन छाल नहीं डलवाई, आज उन्होंने दालचीनी डलवाई, छोटी इलायची डलवाई, अदरक और वो चाय मैंने बनाया और हम दोनों ने, मैंने और सुमन ने आज वही चाय पिया था। तो ये भी गुरुजी की लीला थी, आज उन्होंने दालचीनी वाली चाय मेरे से बनवाई। और दालचीनी के साथ आपको पता है एक क्या उसका एक होता है कि जो वो दालचीनी होती है ना, तो उसका एक प्रसंग मेरी दादी सुनाया करती थी कि ये जो दालचीनी होता है ना, तो ये हमारे मायके और ससुराल दोनों को ब्लेस करता है। मैं नहीं समझती थी ये सब बातें, मुझे दादी माँ की कहानी अचानक याद आ गई अभी। दादी माँ कहती थी, दाल क्या होता है? दाल होता है, पहले हम लोग कहते थे ना कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, होता था ना, हम लोग बचपन में बहुत कहते थे। तो दाल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपना पेट भर सकते हैं। दाल को पी लो या दाल को खा लो, दाल की रोटी भी बनती है, दाल की सब्जी, दाल सब्जी में भी डाल सकते हैं। दाल के कई रूप होते हैं और चीनी से भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग चीनी का चाय में डालते हैं, चीनी की खीर बनाते हैं, चीनी से हम लोग मिठास भरते हैं। तो दाल नमकीन के लिए और चीनी मिठास के लिए। तो दादी माँ हमें ये बताती थी कि हमारे जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और वो बैलेंस हमारे ससुराल और मायके में भी होना ज़रूरी है, तभी हमारा रिश्ता अच्छा रहता है। जो हम ये धरती पे आते हैं अपने संबंधों का निर्वाह करने के लिए, तो हम वचनबद्ध होके आते हैं भगवान के घर से। मेरी दादी माँ का नाम भी संगत जी पार्वती था और सच में वो साक्षात पार्वती का रूप भी थी। और उनकी जो बातें होती थी ना, आज भी मुझे जब याद आती है तो मैं बहुत रोने लगती हूँ कि मेरी दादी कितनी अच्छी थी, क्यों चली गई इतनी जल्दी। मुझे बहुत कुछ उन्होंने सिखाया हुआ है। मैं नहीं जानती हूँ मैं कुछ अच्छी हूँ या मैं तो 0% वाली बच्ची हूँ, लेकिन मेरी दादी माँ, मेरी माँ, मेरे गुरुजी, ये सब मुझे इतना प्यार करते हैं ना कि मैं नहीं कह सकती हूँ। और संगत जी, मेरी दादी माँ ने मुझे बहुत-बहुत ब्लेस किया था, तो मुझे आज उनकी वही बात याद आई कि दालचीनी इज़ अ बैलेंस, कि आपके मायके और ससुराल में या फिर आपके जो भी संबंध हैं, उसमें वो बैलेंस बनाता है। इसलिए दालचीनी का सेवन दिन में एक बार तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ये सोच के कि ये हमारे लिए बैलेंस का प्रतीक है। पता नहीं क्यों आज उन्होंने हम दोनों पति-पत्नी को भी दालचीनी की चाय पिलाई, ये तो गुरुजी जाने, उनकी लीला होती है। हम लोग तो कुछ समझ नहीं सकते हैं, हम अजान जन के भी न जाने, कुछ नहीं समझ पाते हैं उनकी क्या लीला, उनकी क्या मेहर, उनकी क्या कृपा।
और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरे मन में अचानक एक भाव आता है संगत जी। जब मेरे पति जाते हैं, मैं चूरा-दही खा लेती हूँ और मैं आती हूँ रूम में, और मेरे मन में अचानक से भाव आता है कि हाँ, सुन, ये मेरे पास जितने भी पुराने कपड़े मैंने छाँट के रखे थे ना, कि मैं कहीं ऑर्फ़नेज में जाके इसको दे दूँ। तो मैंने कॉल पे देखा तो मुझे ना 3 जगह से यही कहा गया कि हमारे पास पुराने कपड़े बहुत आ गए हैं, हम अब नहीं ले पाएँगे। उसके बाद मैंने देखा कि एक मुस्कान करके था, और मैंने जैसे ही उनको कॉल लगाया तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ मैम, आप हमें दे तो सकते हैं, लेकिन ये कपड़े हम यहाँ पे नहीं वितरित करेंगे। ये कपड़े दिल्ली से बाहर वितरित होंगे। उससे कुछ क्षण पहले मेरे मन में एक बात आई थी कि मान लीजिए हम किसी स्लम्स पे दे देते हैं, रोड के साइड पे, और कभी अगर मेरी सासू माँ उधर से ऑटो या गाड़ी से गुजरी और उन्होंने मेरी साड़ी या बच्चों के कपड़े देखे तो वो तो बहुत चिल्लाएंगी। तो मेरे मन में ये डर था। गुरुजी ने क्या कृपा की, मुझसे वहाँ पे वो सेवा लेंगे जहाँ से वो कपड़े कहाँ जाएंगे। अब ये देखिए संगत जी, गुरुजी का कितनी 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 बड़ी उनकी प्लानिंग होती है, हम तो कुछ नहीं समझ पाते हैं। और गुरुजी उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मैम, आप हमें वो कपड़े दे दीजिएगा, वो कपड़े जाएंगे उड़ीसा और झारखंड में। संगत जी, हम सब जानते हैं कि झारखंड में बाबा वैद्यनाथ हैं, यानी कि द्वादश ज्योतिर्लिंग के एक शिव का रूप, और उड़ीसा में हमारे जगन्नाथ स्वामी हैं। और कल मैं और बेटा गए थे, और वहाँ पे हमें खाटू श्याम बाबा और गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, यानी कि साक्षात शिव और हरिहर दोनों की ब्लेसिंग मिली थी। और आज भी गुरुजी ने हमें वही ब्लेस किया, हरि और हर से, कि हमारे सोचने मात्र से गुरुजी ने हमें उस सेंटर पे बात करवाई जहाँ पे हरि और हर के लिए वो सेवा जाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और वो जगह भी कौन सा गुरुजी ने नियत किया है, वो जगह है काली मंदिर, और दक्षिण काली और मलाई मंदिर के सामने की गली में वो जगह है जहाँ पे हमें वो डोनेट करना है। और यहाँ पे भी एक कृपा है कि काली और मलाई माँ दोनों का, यानी कि वहाँ पे भी माता की, जैसे बगलामुखी का नाम मैं लेती हूँ, और हे काली, हे दुर्गा, हे मैं शमशान विहारिणी, हम पे तो दया करो, हे सिद्धिदायिनी, हमारे शत्रुओं का नाश तुम करो माँ, हम पे उद्धार करो, हमको तुम तारो माँ। ऐसा मंत्र आता रहता है ना अक्सर रील पे। तो मेरे मन में वही आया कि शायद ये माँ की ही कोई रज़ा है। और संगत जी, उनसे बात करने के बाद मैं बहुत खुश हो गई, मैंने अपने बच्चे को ये बात बताई। और तभी मेरे फ़ोन में एक और मेरे सामने में एक रील आता है संगत जी, मैं उसके बारे में भी यहाँ ज़रूर बताऊँगी। और संगत जी, वहाँ पे मुझे गुरुजी ने क्या दिखलाया कि वहाँ पे दक्षिण काली, जहाँ पे हम लोग गए हुए हैं, दक्षिण काली की माथा पे एक लेडी है, सॉरी, उनके जो पुजारी जी हैं वो साड़ी चढ़ा रहे हैं, बहुत सुंदर साड़ी है। एक ब्राउन कलर और पर्पल कलर की साड़ी उन पे चढ़ा रहे हैं। ब्राउन कलर का पूरा बॉडी है और पर्पल कलर का उसका आंचल है, डुअल कलर में। और संगत जी, मैंने देखा कि माता पे वो चढ़ा रहे हैं, और मुझे अचानक से याद आया कि मुझे बार बार गुरुजी एक मैसेज दे रहे थे कि तूने कोई मन्नत मानी है, तेरा वो काम पूरा भी हो गया, लेकिन तूने अपनी मन्नत पूरी नहीं की, तो तू क्यों भूल रही है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले। संगत जी, मैं माफ़ी तो मांगी थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। तो आज गुरुजी ने मुझे याद दिलाया है। जब मैं शीतला माता के मंदिर गई थी गुड़गांव, तो वहाँ पे उनके कैंपस में ही एक काली माँ का दरबार भी है। वहाँ पे मैंने जब काली माँ को कुछ पैसे चढ़ाए थे उनके चोले के लिए, तो वहाँ पे जो पुजारी थे ना, उन्होंने मुझसे एक मन्नत करवा दिया था कि जब तुम्हारा कोई काम, जिस काम के लिए तुमने प्रणाम किया है, तो वो क्या काम है। तो मैंने बोला था कि मेरे परिवार की खुशहाली। तो उन्होंने कहा था कि जब तेरा परिवार में सब स्वस्थ हो जाएंगे तो तू यहाँ आएगी। तो मैंने बोला था हाँ मैं आऊँगी। आएगी, और यहाँ पे माँ को तो चोला चढ़, यहाँ पे तो माँ को 1100 रुपये की सेवा करेगी। तो मैंने ना वो स्वीकार कर लिया था कि हाँ माँ, मैं करूँगी। और जब मैं लास्ट टाइम यहाँ दक्षिण काली गई थी, मलाई मंदिर के पास वाला, तो वहाँ पे मेरे मन में आया था कि माँ, इस बार तो मैंने आपके लिए चुन्नी लाई है, लेकिन जब भी माँ मैं अगली बार आऊँगी ना, तो मैं आपके लिए पूरा चोला लाऊंगी, यानी कि मैं आपके लिए साड़ी लाऊंगी। ये मेरे मन में आया था संगत
जी, जिस दिन गुरुजी ने उन पे ऑर्चिड का फूल चढ़ा के मुझे ब्लेस किया था कि देख तेरा ऑर्चिड का फूल यहाँ पे भी मैंने स्वीकार करता हूँ तेरी काली माँ के पास भी। और वही ऑर्चिड का फूल मैंने बगलामुखी माँ को भी देखा था और उसी ऑर्चिड के फूल में मैंने कालका माँ को भी देखा था। और मेरे मन में ये भी है कि कभी मैं कालका माँ के पास भी ज़रूर जाऊँगी। हर तरह से गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तू अपनी एक मन्नत भूली है जो तूने काली माँ से प्रॉमिस किया था और वक्त आ गया है कि हुन तू वो पूरी कर। उसके बाद अचानक से मेरे सामने में एक और रील आता है कि कालाष्टमी आ रही है, यानी कि 11 तारीख को काली की अष्टमी आ रही है, शायद 11 तारीख ही है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये मन्नत मैं उसी दिन पूरा कर पाऊँ अगर गुरुजी की कृपा होगी तो। और फिर मैंने ना इस पे ही ऑर्डर करना चाहा एक साड़ी, चूड़ी, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं खुद जाके देख के खरीदूँ, तो मैंने ऑर्डर नहीं किया। अब संगत जी क्या होता है कि वो सब देखने के बाद मैं सत्संग सुन रही हूँ विपिन भैया के चैनल का। मैं 3 सत्संग बैक टू बैक सुन रही हूँ। तीसरे सत्संग के बीच में ही क्या होता है और इधर मेरे फ़ोन में मैंने एलेक्सा में आज सुंदरकांड का पाठ चला दिया था। सुंदरकांड का पाठ चलते-चलते ही बीच में वो पाठ कंप्लीट होने के बाद उससे पहले मैंने वो क्या बजाया था, हाँ, कोई शब्द बजाया था मैंने और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ चला दिया था। और उसके बाद मैंने क्या किया था, उसमें ना खुद से बजने लगा था कि चाँद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो वैसा जैसा मैंने सोचा था। और उसके बाद फिर बजने लगा मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। और यहाँ पे 7 रंग के सपने मतलब ऑटोमेटिकली जैसे मैं सुंदरकांड के बाद नॉर्मली नहीं बजता है कोई गाना, वो पूरा सीक्वेंस मेरा सेट है उसमें कि सारे स्पिरिचुअल गाने ही उसमें बजते हैं, लेकिन ये बजा। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे बताया कि कल जो तुझे मैंने 7 रंग दिखाए थे इंद्रधनुष के, वो मैंने ही तुझे कहा था कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, समझी हुन कुछ? और ऐसा लगा कि मान लो गुरुजी सच में मुझे कह रहे हों। और उसी वक़्त संगत जी मैं गुरुजी के साथ कुछ देर डांस की। मैंने ना उस रूम में खूब झूमी हूँ गाने के साथ, मैं बहुत खुश हो गई थी सुन के। और बहुत खुशी के बाद अचानक से मेरे मन में आया कि नहीं गुरुजी, हो गई, अब ये बहुत हो गया, अब ना मैं इसमें कुछ और बजाऊँगी। मैंने देखा कि माँ किसी से बात कर रही है फ़ोन पे और मैं बहुत घबरा जाती हूँ क्योंकि माँ को सब कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। और मैं अपने बेटे को बताने आती हूँ कि किस तरह मैंने ऑर्फनेज में बात की है और कपड़ों के देने के लिए। और उसी वक्त गुरुजी मुझसे कॉल करवाते हैं, किससे, तो वो सदाम भैया से। सदाम भैया वो हैं जिनके पास एक ऑटो है जिसका नंबर है 7778। और हर मेरी उस छोटी बड़ी जो खुशी मेरे साथ होती है या फिर गुरुजी मुझसे कोई सेवा लेते हैं तो वो ज़रूर मेरे साथ होते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको बोला कि भैया क्या आप आज मेरे साथ चलोगे? तो वो कहते हैं हाँ दीदी मैं बिल्कुल चलूँगा, कि कब आ जाऊँ? तो मैंने बोला कि भैया पहले तो मैंने बोला कि अभी थोड़ी देर में, फिर मैंने बोला कि नहीं भैया आफ्टर लंच ही चलते हैं, 3 साढ़े 3 तक चलेंगे, बेटी भी आ जाएगी। तो कहते हैं ठीक है दीदी मैं आ जाऊँगा। अब संगत जी मैंने कुछ कपड़े भी अलग करके रखे और उसके बाद वहाँ पे मैंने वहाँ वहाँ से बात करके और मैंने फिर अपने उसमें चला दिया वो वाला दुखभंजनी साहब का पाठ। दुखभंजनी साहब का नहीं, गुरबानी आरती नहीं बजाई थी आज मैंने, दुखभंजनी साहब का पाठ मैंने चला दिया एलेक्सा में और वो दुखभंजनी साहब बज रहा है। और दुखभंजनी साहब के बजते बजते ही मेरे मोबाइल में कॉल आता है। कॉल आता है तो वो कॉल मेरे बाबूजी का होता है और बाबूजी को परसों मैंने इंसिस्ट किया था कि बाबूजी आप गुरुजी का स्वरूप लेके जाओ। और बाबूजी ने गुरुजी का स्वरूप मुझे फ़ोटो खींच के भेजा था और बोला था कि ये मेरे साथ जा रहे हैं। तो और आज जब बाबूजी ने फ़ोन किया तो कहते हैं हेलो बेटा। मैंने कहा हाँ बाबूजी, आप अच्छे से पहुंच गए? तो कहते हैं मैं बच गया बेटा, मैं बच गया, तुम्हारे गुरुजी ने मुझे बचा लिया। और मैं रोई नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ ना गुरुजी का, आपको पता है ना संगत जी, आपकी बहन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं रोई नहीं, मैंने बस गुरुजी की ओर मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ बाबूजी क्या हुआ? मुझे कुछ इशारा मिल रहा था तभी मैंने कहा था। तो कहते हैं हाँ
तुम्हारे गुरुजी ने मेरी रक्षा की। बहुत बड़ा मारकेस था। मारकेस कहते हैं जब हम मौत को अपने आगे में देखते हैं, हमारा वो लगन जब हमारी मौत हमसे आंखें मिलाती है और यमराज को भगा देते हैं हमारे गुरुवर। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कवच बना विपिन भैया का सत्संग, क्योंकि मैं थ्रू आउट वो सुन रही थी। उसी बीच में बाबूजी का फ़ोन आया। थैंक यू विपिन भैया। और संगत जी, और संगत जी, बाबूजी क्या बोलते हैं कि मैं ना आ रहा था आज, तो अचानक से क्या होता है। और अचानक उससे उससे पहले की भी बात बताऊँ, उससे पहले रैंडम एक सत्संग आया मेरे पास कि तेरे पति को हम न्यू लाइफ ब्लेस कर देते, सत्संग सुन ते शुक्राना कर। और मैंने सत्संग तो एक बार सुन लिया था। और बड़ी इन्फेक्शन छोटी बीमारी में, बड़े बड़ी बीमारी को छोटे इन्फेक्शन में कर देता। पुन शुक्राना कर दे। और मैंने शुक्राना मन ही मन किया था बाबा का। फिर से वही सत्संग मेरे सामने स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन मैं बाबूजी को फ़ोन आ रहा है तो बात कर रही हूँ। और बाबूजी का फ़ोन किस नंबर से आता है, बाबूजी का फ़ोन नहीं काम कर रहा था, वो डेड हो गया था। तो माँ के फ़ोन से उन्होंने कॉल किया, तो मम्मी के नाम से सेव है, तो समझ लीजिए कि गुरुजी ने ही मुझे कॉल कॉल किया माँ के रूप में। और बाबूजी कहते हैं कि बेटा, मैं जैसे ही अपने घर से, हमारे घर से कुछ दूरी पर एक जगह है सकड़ी, उससे थोड़ा सा 1 किलोमीटर पहले कुछ हाईवे बन रहा है, तो काम चल रहा है। कहते हैं कि कहीं कुछ नहीं था, हल्की हल्की धुंध लगी थी। और अचानक से पता नहीं कहाँ से एक बहुत बड़ा सा, वो जो बालू का ट्रक होता है, वो बैक किया और हमारी गाड़ी को इतना ज़ोर से धक्का दिया कि हमारी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कुछ नहीं बचा है गाड़ी में, बोनट वोनट कुछ नहीं। नया स्कॉर्पियो ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर का नया स्कॉर्पियो। और उनके साथ एक मुस्लिम बच्चा भी था, उनका स्टूडेंट। और जो भैया हैं जो वहाँ पे बहुत अच्छी शॉप है उनकी कपड़ों की, और उनकी ही वो नई गाड़ी थी। बाबूजी पीछे थे। बाबूजी कहते हैं कि मैं तो समझ ही नहीं पाया बेटा कि क्या हुआ। बस मेरे पास जो दो छोटे सामान थे ना, मैंने उसको सीने से लगा लिया, और सीने से लगा के मेरे दोनों हाथ मैंने जोड़ लिए प्रणाम की मुद्रा में। और संगत जी, मैं आपको मैं बताती हूँ कि मैंने जो कल गुरुजी का स्वरूप शॉप पे दिया है, उसमें गुरुजी वही प्रणाम की मुद्रा में है। और हर जगह वो मुझे संकेत देते हैं कि देख, मैं किस लिए तेरे घर से बाहर गया, क्योंकि तुझे तेरे घर से बाहर जाके मुझे तेरे पिता की ढाल बननी थी, और मुझे बचाना था उसको। 3 जान की रक्षा की हुई है, 3 जान की 3 कंबल लेके गुरुजी ने मेरे लिए 3 जानों का कल्याण किया है। मैं कैसे इनका शुक्राना करूं। मेरे लिए तो बाबूजी मेरे लिए भगवान है। मेरे बाबूजी को सांसें देके मेरे बाबा ने मुझ पे बहुत उपकार किया है। मैं इनकी बलाएं लेती हूँ। शुक्राना क्या करूँ इनका, जो मुझे सांसों की बख्शिश दिए जाते हैं। मेरे हर रिश्ते को संवारते मैं बहुत रोई। मैंने विपिन भैया को बोला, थैंक यू विपिन भैया। और संगत जी, फिर बाबूजी कहते हैं कि मैं वहाँ से किसी में लुढ़क के बाहर गिर गया बेटा। और फिर मैं जैसे ही बाहर से निकलता हूँ, तो मैंने देखा कि नहीं, मेरे पैर हाथ तो सलामत हैं, मैं सांस भी ले रहा हूँ, ड्राइवर भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। खरोच खरोच बस आई सबको। जो वहाँ से गुजर रहे थे उनको लग रहा था गाड़ी को देख के कि इसमें कोई कैसे बच सकता है। वो तो शुक्र मनाओ कि आग नहीं लगी गाड़ी में, कुछ भी हो सकता था। लेकिन गाड़ी को देख के लग रहा है कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं, अवशेष बचना ही नहीं था वहाँ पे कुछ भी। और बाबूजी को वहाँ से उन्होंने अपने हमारे चाचा जी लोगों को बुलाया फ़ोन करके, और वहाँ से डॉक्टर के पास सीधे चले गए वो। बाबूजी बहुत अच्छे हैं, वो अपना बहुत ख्याल भी रखते हैं। और उन्होंने बोला कि बस शिन पे थोड़ा सा चोट है उनके, शिन एरिया पे। और वहाँ पे पूरा छिल गया है, तो फर्स्ट एड कर दिया उन्होंने, बस बाकी कुछ नहीं, ना कहीं टूटा है ना कुछ हुआ है, बिल्कुल ठीक है बाबूजी। और उनके साथ गुरुजी थे, और गुरुजी ने बाबूजी को न्यू लाइफ प्लेस की है। और शायद कल की वो सारी सेवा बाबूजी के लिए ही थी, गणपति के पास जो मिठाई रखवाना, शिव को भोग लगवाना, साक्षात
जो धोबी भैया आए और उनको मैंने शिव रूपी भैया को वो लड्डू दिया। शुक्राना मेरे विघ्नहर्ता, मैं यूनिवर्स के हर कण का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि बस तू शुक्राना कर, तेरे काम मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा, क्योंकि तू मेरी सब तो प्यारी बच्ची है। शुक्राना बाबा, अपनी सब तो प्यारी बच्ची बनाने के लिए यही कहूँगी कि जो दुख मुझे मिले वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिल रहा है क्षण क्षण वो सब में मैसर हो जाए। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय सदा गुरु जी सहाय। अंकल जय जी, गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अंकल जी, मैं आपके यूट्यूब चैनल पे, विपिन अंकल आपके यूट्यूब चैनल पे मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा के पावन चरणों में आज सोमवार के दिन, यानी शिव के वार के दिन सत्संग, गुरुपा कहते हैं आज सोमवार यानी शिव के वार सत्संग तेरा भाग्य की दिशा बदल देगा। ये मौका हाथ से मत जाने दे। अगर तू सच में अपनी लाइफ बदलना चाहती है तो इसमें तेरी किस्मत के बंद ताले की चाबी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके पावन चरणों में। ओम नमः शिवाय। सिद्धि साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरुपा को इस बेटी की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। शुक्रवार सुबह गुरुपा ने मुझे अमृत वेला में गुरुपा ने माता रानी अम्बाजी का रूप मंदिर और माता रानी जी के स्वरूप के दर्शन करवाए मुझे सपने में। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। मेरी माता रानी को भी कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने शनिवार को सुबह अमृत वेला में गुरुपा ने नंदी महाराज के रूप में दर्शन करवाए। जैसे नंदी महाराज, 2-3 नंदी महाराज है जो कांच की तरह ऊपर उनको चमक दिख रही है, मुझे इस तरह दिख रहे थे। वैसे गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पैरों पर मुझे एक सपने में दिखा है, गुरुपा ने मेरे पैरों पर वाइट वाइट दाग पड़ गए। इस वाइट वाइट दाग को देखकर मैं बोल रही ये क्या हुआ मेरे पैरों पर। तब सपने में कोई कहता है ये खून में खराबी, मतलब ब्लड खराबी होती है तभी ऐसा होता है, ब्लड टेस्ट करवाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा मैं तो देखती हूँ उठ के पैरों के सामने तो कोई निशान नहीं थे। गुरुपा ने सपने में ही मेरे कष्ट को काटे, इसलिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। गुरु पापा ओम नमः शिवाय। शिवजी सहसा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु पापा, दोनों बच्चों की तरफ से भी आपको कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। गुरु पापा, आपके चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है, शुक्राना है। गुरु पापा, इस बेटी को तो शुक्राना सत्संग इतना ज़्यादा अच्छे से शेयर भी नहीं करना आता है, पर मेरे पावन शुक्राना सत्संग को आपके पावन चरणों में कबूल करना गुरु पापा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै जय श्री गुरु जी। गुरुदेवो शुक्राना नमः। गुरु जय जी। गुरु। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का 6:55 पे 9 दिसंबर मंगलवार वाले दिन विपिन अंकल और सोमे आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी। अंग संग सहाय होने का शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा अंग संग सहाय होते हो, ये प्रैक्टिकली प्रूव करवाने का आभास देने का जय शुक्राना गुरु जी। आप पूरा आभास देते हो कि आप अंग संग ही हो। शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। गुरु जी कहते हैं, बेटा हो गई पूरी तेरी सारी परीक्षा, पेपर भी तेरे गुरु ने चेक कर लिए, फुल नंबर मिले हैं तुझे। जा तुझे अब दुनिया, अब खुशियाँ भी फुल मिलेंगी, गुरु आशीर्वाद। ये चमत्कार सत्संग सिर्फ तेरे लिए है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आप ही परीक्षा लेते हो, आप ही पास करते हो, आप ही नंबर देते हो। हमारे बस की बात तो कुछ भी नहीं गुरु जी। मैंने तो सारा कुछ आप पर सरेंडर किया हुआ है। आप जैसा चाहो वैसा चलाओ, जितने नंबर देना चाहते हो उतने नंबर दो, बस हाथ पकड़े रहना, अपनी कृपा भरा हाथ हमेशा सिर पे रखना, हमारी भूलों को बख्श देना। हम भूलनहार हैं, आप जो है बख्शनहार हो। हमें पांचों विकारों से दूर रखना गुरु जी, पांचों विकारों से दूर रखना। आप जो है गुरु जी का मैसेज आया, तेरे घर आ रहा हाँ, खाली हाथ नहीं आवांगा, झोलियाँ भर के जावांगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हर पल मेरी खुशियों से झोलियाँ भर रहे हो। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। फिर गुरु जी ने कहा, तेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लिख चुका हूँ, उसकी हाजिरी मेरे दरबार में लग गई है। मेरी ब्लेसिंग तेरे बच्चों पति के साथ है। सुरक्षित जीवन रेखा में मैं खुद ब्लेस कर रहा हूँ। तेरी हर ज़रूरत, हर सपना मैंने अपनी डायरी में लिखकर सुरक्षित रख दिया है। बस तू सत्संग से जुड़, बाकी मैं कर दूँगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कुछ करना है आपने ही करना है, आप ही कर रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हमारे पास तो शुक्राना जो है करने के लिए शब्द भी नहीं मिलते। हर पल शुक्राना ही शुक्राना बस निकलता है, शब्द भी कम हो जाते हैं। और आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। तेरी ज़िंदगी का नया अध्याय मैं खुद खोल रहा हूँ। आने वाले समय में तेरे घर ऐश और सुख ही सुख होने वाले हैं। शुक्राना गुरु जी, सबको माफ़ कर दे गुरु जी। मैंने सबको माफ़ कर दिया है, सबसे माफ़ी मांग ली है। मैं अपने सभी जो है पिछले जन्मों में, इस जन्म में अगर मैंने किसी को मन वचन कर्म या फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली किसी को हर्ट किया है, किसी भी जीवात्मा को हर्ट किया है, तो मैं उन सब से आपको साक्षी मानकर माफ़ी मांगती हूँ और अनंतम अनंतम बार माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी जाने अनजाने में अगर मुझसे भूल हो गई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ और अपने कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आप हमें ये बातें बताते हो कि उन सब से माफ़ी मांगो। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंत बारा शुक्राना। गुरु जी कहते हैं माफ़ करना ही सबसे बड़ा शुक्राना है। तो माफ़ी दे दो, माफ़ी माफ़ी माफ़ी, अनंतम अनंतम बार माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। अपने जिन लोगों से
जिनको कभी मैंने हर्ट किया है। गुरुजी ने कहा, बेटी तेरे पास बेटे के लिए 9 मिनट भी नहीं, आज सिर्फ 9 मिनट दे सत्संग विच ही तेरे बेटे का कल्याण कर दूंगा। हुक्म मान, अभी नहीं तो कभी नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैं 9 मिनट क्या, आप जितने मिनट मांगो उतने ही मिनट देने को आपके ही हैं सारे मिनट गुरुजी। ये गुरुजी ने कहा, ये विशेष ब्लेसिंग है, आज पहली बार किसी को मिल रही है और वो तू है। सत्संग ऑन कर और छोड़ दे, गुरुजी बाकी सब कर देंगे। तेरा भाग्य आज से करवट लेगा, बस एक बार ये सत्संग दिल से सुन ले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वाले का गुरुजी के पावन मंत्र से विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तू ठाकुर तुम पे अरदास, दियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता मुबारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा ऊंचे ऊंचा भगवंत, सकल सामग्री तुमरे सूत्रधारे। तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुमरे गत मित तुम्हें जाने। नानक दास सदा कुर्बानी, तुम सकल सामग्री तुमरे सूत्रधारी। तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुमरे गत मित तुम्हें जाने। नानक दास सदा कुर्बानी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जय वाहिगुरु गुरु जी, शुक्राना वाहिगुरु गुरु जी, वाहिगुरु। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ये संध्या वेले शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी महाराज। जो दिया उसका शुक्राना गुरु जी महाराज। हर क्षण का शुक्राना गुरु जी, हर दिन का शुक्राना गुरु जी, दिन रात का शुक्राना गुरु जी महाराज। जितने लोग मिलते हैं सबका शुक्राना शुक्राना, हर एक एक्सपीरियंस के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। कोई दिल दुखा के भी जाता है उनको भी शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। उनको इसलिए शुक्राना कि वो मतलब अपना जो मेन पार्ट होता है ना वो मुझे दिखा के जाते हैं। मेन पार्ट बोले तो वो अपना जो होते हैं ना, एक्चुअली में जो होते हैं वो अपना दिखा के जाते हैं। कि मतलब बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और।
तो बस वही संगत जी, जो लोग की असली चेहरा होता है वो सामने लाते हैं गुरुजी महाराज, तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इन दिनों मेरे सामने बहुत चेहरे ऐसे आए गुरुजी महाराज कि मतलब मेरे सामने प्यार से बात करते थे, और वो मेरे बहुत बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो उनका चेहरा मेरे सामने आया। आज मेरी शादी के 29 साल हो गए मेरे, आज जाके पता चलता है उनके लिए। तो इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। पीठ पीछे कितना खंजर भोंक रहे हैं लोग, उसके लिए शुक्राना। मेरी आंखें खोलने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। हर अच्छाई से लोग सीखते ही हैं, लेकिन हर गलती से भी अगर सीखा जाए तो फिर क्या कहना। गुरुजी तो यही तो दिखाते हैं, सुख और दुख दोनों से सीखो। सुख भी आते हैं सिखाने के लिए ही, और दुख भी आते हैं कुछ सिखाने के लिए ही। तो संगत जी, असली चेहरे पहचानो, और सब पे आंखें बंद करके भरोसा मत करो, बस गुरुजी पे पूर्ण भरोसा रखो। गुरुजी है ना, वो हाथ पकड़े हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जो दिया उसका शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी गुड न्यूज़ देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे लविंग एंड केयरिंग बच्चे देने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, इतनी अच्छी संगत से जोड़ने के लिए शुक्राना, शुक्राना। इतनी सारी संगत बहनों से मिलवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मैं कभी बहुत अकेला फील करती थी, बट अभी तो इतनी सारी बहन हो गई मेरी। तो ये हम सब तो गुरु जी की बेटियां हैं, तो सब बहनें ही तो हुए हैं, सब आंटी हैं, सब अंकल हैं। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। लव यू शुक्राना संगत गुरु जी। जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मीरा, मैं दिल्ली से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:07। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, आज दिन है सोमवार, तो गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और आज डेट है संगत जी 8 दिसंबर। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं संध्या बेली सत्संग कर रही हूँ, और जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा मेरे गुरु जी महाराज। और शम्या आंटी, विपिन अंकल जी, पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज के बिना, उनके ब्लेसिंग के बिना हम कुछ नहीं है। गुरु जी महाराज आपकी ब्लेसिंग बहुत 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 शुक्राना है ब्लेसिंग देने के लिए, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे पास मैसेज आया था आँखों के लिए, तो आँखों की ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और सत्संग सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक और मैसेज आया था मेरे पास संगत जी, बेटे के लिए, बेटे के लिए आया था, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। उसके रोग कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना। और इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना। और
मैं अपने लिए भी सत्संग करूँगी, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे रोग कष्ट काट रहे हैं गुरुजी महाराज ने। अभी मेरे पास कल भी एक मैसेज आया था, उसमें था इसी प्लेटफ़ॉर्म का मैसेज था। उसमें था तेरे पेट में बीमारी पनप रही है, वो भी कैंसर का था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप सत्संग सुनवा के इतने बड़े-बड़े कष्ट काटते हो, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। किसी भी संगत परिवार पे कोई भी कष्ट ना आए गुरुजी महाराज, सबके कष्ट दूर करो, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके बच्चे कामयाब हों। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज सबकी तरफ से। और मैं अपने मायके परिवार से भी सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, ससुराल परिवार से भी शुक्राना करती हूँ। जिसके काम नहीं बन रहे हैं उसके भी बने, वो भी, उनके भी परिवार में खुशियाँ आए गुरुजी महाराज, सबको खुशियाँ देना। और संगत जी में मेरे छोटे छोटे सत्संग होते हैं, और मैं हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उनकी बुद्धि बदलने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं पूरी टीम की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे छोटे छोटे सत्संग रहते हैं, और ये शॉर्टकट में सत्संग में करती हूँ कि बहुत बड़ा ना हो। और क्योंकि इतना बड़ा संगत परिवार है गुरुजी महाराज, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सत्संग होते हैं, और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और पूरी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ा छोटा ही रखना चाहती हूँ मैं। बाकी जो मुझे बातें करनी है वो गुरुजी महाराज से मैं कर लूँगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। और पूरी ग्रुप परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, किसी पे भी कोई कष्ट ना आए। और संगत जी, जो मैंने एक छोटा सा कल सत्संग किया था कि हमारे घर के सामने एक बच्ची जो जल गई है, तो उसको अभी आराम है। और क्योंकि आज उसके घर में जो कोई ना उनकी मतलब रिलेशन के थे, वो आए थे, तो मैंने पूछा था, मेरे हस्बैंड ने पूछा था, तो बता रहे थे आराम है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने उसका रोग कष्ट काटा उस बच्ची का, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शायद उस बच्ची के मम्मी पापा परिवार वाले ना जुड़े हों आपसे, या जुड़े हों, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उसका रोग कष्ट, अभी वो बच्ची है संगत जी, तो कैसे सहन कर पा रही होगी अपने दुख। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, उसके रोग कष्ट जरूर काटना। तो संगत जी, ये मेरा छोटा छोटा सत्संग था, और मैं अपनी बहनों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मैं अपनी भाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी महाराज मेरी गलतियों को क्षमा करना। और मैं, हाँ संगत जी, मैं बहुत दिन से अपने पितरों से क्षमा नहीं मांगी हूँ। तो गुरु जी महाराज, मैं अपने पितरों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और जो भी मेरे बच्चों से जो भी गलती हो, उनकी तरफ से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, और बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और तितली रूप में दर्शन देने के लिए गांव में बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी तितलियों के दर्शन हुए थे मुझे। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संध्या बेले का भी शुक्राना गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी महाराज, जो भी मुझसे गलती हुई, भूल चूक हुई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मेरे मन में कोई बुराई ना आए, किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार ना हो। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी महाराज। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपको। गुरु जी महाराज, हमेशा कृपा बनाए रखना, और हमेशा परिवार पे कोई कष्ट ना आए, हमेशा स्वस्थ रखना भैया भाभी को और पूरी टीम को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 8/11/2025 है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और शाम के 6:58 हुए हैं, और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर करना चाहती हूँ, और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे मेरे मालिक, सभी को सुखों की दातें बख्श दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी कहते हैं, बेटा मैंने तेरे बच्चे को बचा लिया, अब तेरा फर्ज है सत्संग सुनना। बेटा तेरे कर्म कट रहे हैं, अब सत्संग सुन ले वरना देर हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक आपका ही सहारा है हमें। 2 लाइनें आपके लिए। तुम ही हो सहारा गुरुजी बेसहारों का, तुम ही हो किनारा गुरुजी बेकनारों का, तुम ही हो सहारा गुरुजी बेसहारों का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कहते हैं, बेटी मैं तुझे हर बुरी बीमारी और गलत चीजों से बचा रहा हूँ, फिर भी तू मेरी बात नहीं सुन रही। सुन ले बात वरना अस्पताल जाने, अस्पताल तेरी मेहनत की कमाई निकल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अस्पताल नहीं जाना गुरुजी, आप ही बचाएंगे। आप सब जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, आप संभालेंगे, ये मेरा विश्वास है मेरे मालिक। फिर कहते हैं, आस्तीन के सारे सांप बेनकाब होने वाले हैं। बेटी सतर्क रहे, सत्संग मत छोड़। तुझे कब समझ आएगा बेटा, ये वापस नहीं आए, ये समय वापस नहीं आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं सत्संग तो रोज ही सुनती हूँ आपके, और आपको पता है कि मैं जब शेयर करती हूँ तो मैं सब अ, उसमें जिक्र भी होता है सत्संग का कि मैं सब सत्संग सुनती हूँ। आप कृपा करेंगे, मेरी ऐसी कामना है। मेरा विश्वास भी है आप पर कि आप मुझ पर कृपा जरूर करेंगे एक दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फिर कहते हैं, बेटा तू पलट कर सुन ही नहीं रही, वरना तू देखती तेरी परेशानियां कैसे उड़ जाती, तेरे घर की नेगेटिविटी आज खत्म हो जाएगी। ये सत्संग तेरा जीवन चमका देगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कहते हैं, बेटी तू सोच भी नहीं सकती क्या होने वाला था, मैंने सब संभाल लिया। सत्संग ही तेरा कवच है, इसे अनसुना मत कर बेटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भी अंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं सभी सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, आपके जो भी इस चैनल पर आते हैं, कभी भी मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, ये आपको भी पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी फिर कहते हैं, गुरुजी ब्रह्मास्त ब्लेसिंग बेटी गलती सुधार ले, सत्संग तेरी हर विपदा टाल देगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कहते हैं, तेरे पेट में पनप रही बड़ी बीमारी भी कट जाएगी, बस मेरी बात मान। तुझे सिर्फ मेरी ही आवाज पर चलना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये अंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरा विश्वास है कि आप मुझे संभाल ही लेंगे आखिर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कहते हैं, आंखों की ब्लेसिंग ले ले बेटा, आंखें बहुत कीमती हैं। बेटी तेरी आंखों की रोशनी मेरा दिया हुआ दीपक है, इसे बुझने मत दे, अभी सत्संग लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं सभी सत्संग सुनती हूँ आपके, आपको भी पता है। आप कृपा करेंगे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कहते हैं, आंखों की ब्लेसिंग जहाँ मेरी नजर होती है वहाँ कोई कष्ट टिक नहीं सकता। मैं तेरे घर बैठा इंतजार कर रहा हूँ, तू बस सत्संग से जुड़, बाकी मैं ठीक कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। एक भजन मेरे मालिक के लिए। की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ, पीरां दा महापीर तू है, फक्कड़ अवल फकीर तू है, सब भैणा दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु। रुख भी तेरे, पत्ते तेरे,
रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महल सारी छत्ते तेरे, तू कण कण विच कण कण तेरा, सत ही सुर ने सत्ते तेरे। वाह गुरु वाह वाह गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती होगी हो संगत जी तो माफ करना मेरे मालिक, आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार, गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज ने मेरे सवालों का जवाब दिया कि हम जो बोले थे सत्संग कंटिन्यू आता है, 10 बार कितना बार ना जाने सुन रहे हैं 7-8 महीने से। तो भगवान ने मैसेज किया कोई भी सत्संग बार बार आता है क्योंकि शत्रु प्रहार करता है और उसको उस कष्ट को दूर करने के लिए हम सत्संग तुमको बार बार सुनाते हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके अनंत प्यार के लिए आपको अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। हम समझ तो रहे थे भगवान जी, फिर सोचे कि लगता है रिपीट हो रहा है, लेकिन आप समझ गए भगवान जी अब कोई सत्संग हम मिस नहीं करते हैं गुरु जी, आपको पता है गुरु जी। लेकिन हाँ, जो सत्संग चल रहा है उसमें 2 घंटा बीत जाता है, फिर बाद में कुछ काम वाम हुआ तब तक वो सत्संग चला गया, तभी नहीं सुन पाते हैं, नहीं तो सुनते ही हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बोले कि शत्रु कंटिन्यू प्रहार करता है, रोज़ प्रहार कर रहा है, हम तुमको रोज़ सत्संग सुना के ही बचा रहे हैं, इसलिए सत्संग सुना करो पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बोल रहे हैं कि शत्रु तुम पर तुम्हारे बच्चों पे नॉन स्टॉप प्रहार कर रहा है, कोई तो टपके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के होते हुए मेरा बुरा, मेरे बच्चों का बुरा कभी नहीं हो सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि भगवान हमको बचाने ही आए, मेरे परिवार को बचाने ही आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरे आँखों का सत्संग सुना रहे हैं, क्योंकि हमको 1 सप्ताह से आँख से पानी झरझर गिर रहा है, काफ़ी लहर रहा है। गुरु जी महाराज ने होम्योपैथिक में एक दवा बताया था, वो हम ले रहे हैं, एक टाइम 10 बूंद पानी में मिला के पी रहे हैं, और बाकी जल प्रसाद आँख में लगा रहे हैं। हाँ, चंदन टीका नहीं लगा रहे हैं कि पूजा करते हैं तो लगा पाते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उसी वक्त हम फॉलो कर पाते हैं, बाद में सूख जाता है तो जाकर स्पेशली नहीं लगाते। तो बाकी जल प्रसाद तो लगा रहे हैं आँख में, और गुरु जी का बताया हुआ दवा भी हम पी रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आँख से पानी बहुत झरझर गिर रहा है, आँख लहर भी रहा है, भगवान मेरे आँखों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, हे परमेश्वर